आइए देखते हैं यहाँ पर बातचीत करते हैं बच्चों। सतना इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश राज्य के जनपद सतना की तहसील महुडर जन शिक्षा क्षेत्र अमरपाटन ब्लॉक अंतर्गत झिरिया गांव का है, जहां पर दिनेश प्रसाद पांडे जी पिछले कई वर्षों से सामान्य व दलित वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण कार्य करवाते आ रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सके और हमारे देश में सब पढ़े सब आगे बढ़े की तर्ज पर आगे बढ़ सके और समाज में अपना अलग मुकाम हासिल कर सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी खतरनाक महामारी चल रही है। उत्तम मध्यम सारे के सारे कार्य स्थगित कर दिए गए हैं, जिस वजह से छात्र छात्राओं की शिक्षा दीक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जिस तरह से निःशुल्क शिक्षा का योगदान दिया जा रहा है, अगर इसी तरह से सारे शिक्षक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो हमारे देश की शिक्षा का स्तर अपने आप ही बढ़ जाएगा। ऐसे पूजनीय शिक्षक को सत सत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट राममणि पांडे। भारत देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। आप बताओ, आपके रीवा के जिलाधिकारी महोदय का क्या नाम है? उनके बारे में अमित बारे में जो पढ़े उसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बिल्कुल मतलब उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एन अमेरिकन इनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द स्पेनिश आर्मी। मतलब एक अमेरिकी व्यक्ति अपने आप को मतलब उसमें स्पेन की मतलब सेना में वो करता है, इनलिस्टेड होता है, मतलब भर्ती होता है। ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज। उसे स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती थी, ठीक, लेकिन वह मतलब स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता। द कमांडर इन्फॉर्म्ड दैट द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शंस आफ्टर 6 मंथ। तो उनके मतलब जो सेना नायक हैं वह बताते हैं, मतलब आर्मी को मतलब इन्फॉर्म करते हैं कि भर्ती होने के मतलब 6 माह पश्चात किंग जो है मतलब राजा वो उनका निरीक्षण करने के लिए आते हैं। द किंग यूजुअली आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। और वह सामान्य तौर पर 3 क्वेश्चंस मतलब पूछते थे, ऐसा वो बताते हैं सैनिकों को। व्हाट इज़ योर एज? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। और दूसरा है सिंस व्हेन हैव यू बीन इन आर्मी, तुम मतलब सेना में कब से हो। एंड थर्ड क्वेश्चन है आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, मतलब तुम अपने खान पान से मतलब खाने रहने से संतुष्ट हो, ऐसा मतलब क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि इस प्रकार के मतलब वो क्वेश्चन करेंगे। द कमांडर थॉट हिम द आंसर्स एंड ही क्रैम्ड देम। और वह मतलब जो कमांडर हैं सेना नायक, वो अपने सैनिकों को इन क्वेश्चंस के आंसर मतलब एकदम से रटा डालते हैं, मतलब इनके पूरे जो क्वेश्चन आंसर हैं तीनों इनको रटा देते हैं। एज द यूजुअली किंग केम ऑन इंस्पेक्शन। मतलब सामान्य तौर पर किंग आते हैं, ठीक, मतलब सामान्यतः किंग आते भी हैं मतलब क्वेश्चन के लिए। लुकिंग एट द न्यू सोल्जर, और वह नए सैनिक को देखते हैं। ही आस्क्ड सिंस व्हेन हैव यू बीन इन माई आर्मी, तुम मेरे सेना में कब से हो। सर 25 ईयर्स, मतलब 25 ईयर्स रिप्लाइड द सोल्जर। मतलब जो सैनिक है वह ऐसा रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं कि मैं 25 वर्षों से इस जॉब पे काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। किंग वाज टेकन अबैक। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि यहाँ पर जिस तरह से बच्चों से बात की गई, उन्होंने उनकी पढ़ाई को देखते हुए तो काफ़ी हद तक यहाँ पर पढ़ाई का स्तर अच्छा देखा गया है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। आइए दूसरे बच्चे से बात करते हैं। तो सुहानी जी, ये अपने अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो मूल अधिकार हैं हमारी जनता को आप बताइए। हाँ, तो हमारे मतलब जो 12 से 35 तक के अनुच्छेद हैं, आर्टिकल जिन्हें कहा जाता, उसमें मूल कर्तव्यों को रखा गया है
एवं उनमें संशोधन मूल अधिकारों को मतलब रखा गया है और मूल कर्तव्यों को 51 का में रखा गया है, ठीक। और मूल अधिकारों को उसमें रखा गया है। इसमें 12 से 35 तक के अनुच्छेदों के बीच में रखा गया है। इसमें अनुच्छेद मतलब संशोधन करके इनको और भी बढ़ाया गया है। इसमें पहला है मतलब जो अनुच्छेद मतलब 12 में, तो वो है पहला समानता का अधिकार। हमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। समानता में यह है कि सभी जो नागरिक हैं उनको मतलब उनके किसी भी प्रांत, धर्म, जाति, लिंग इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, ऐसा प्रावधान रखा गया है इस पहले मतलब समानता के अधिकार में। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना इन सब की हमें मतलब नागरिकों को, भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेशन जिनको कहा जाता है व्यक्त कर सकते हैं, विचार किसी भी प्रकार को विचार कर सकते हैं, और धर्म किसी भी धर्म को मानने की उनके लिए मतलब स्वतंत्रता है, और विश्वास की भी है, उपासना की भी है। और फिर तीसरे नंबर में आता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब भारतीयों को शोषण के विरुद्ध अधिकार की कोई भी उनका शोषण अब नहीं कर सकता। जिस प्रकार पहले हमारे भारत का मतलब शोषण हो रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस प्रकार से मतलब शोषण नहीं किया जा सकता। और फिर है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण रूप से भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। जैसा कि कोई हिंदू है वो जाके मतलब वो मुस्लिम धर्म को भी अपना सकता है। इस प्रकार की भी स्वतंत्रता भारत के संविधान में रखी गई है, प्रस्तावित की गई है कि सभी मतलब देश के जो नागरिक हैं एक समान हो और किसी भी प्रकार का उनमें भेदभाव ना हो। इस प्रकार की स्वतंत्रता उनको दी गई है कि हम सदैव मतलब एक साथ हो मिलकर रहें, किसी भी धर्म को अपनाएं, और संस्कृति और शिक्षा का भी अधिकार है। मेरा नाम है राम तिवारी। राम तिवारी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 9th में। 9th में हैं। तो आप हमारी जनता को आज क्या बताने वाले हैं? हम आज बताने वाले हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? संविधान। भारत के संविधान की उद्देशिका। अच्छा, चलिए बताइए। प्रीएम्बल। We the people of India, having solemnly to resolve constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice मतलब न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमें न्याय है, उस संविधान के रूप में हमें न्याय दिया गया है, प्रदान किया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और फिर है लिबर्टी। लिबर्टी में ऑफ थॉट, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फिर है हमारे इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल मतलब समानता। प्रसाद पांडे में कहाँ के रहने वाले हैं? झिरिया गांव, झिरिया बाजपेयी के रहने वाले। अच्छा, सतना से। सतना जिला। तो अब जैसा कि इस समय कोरोना जैसी खतरनाक महामारी पूरे विश्व में हावी है, बच्चों का पढ़ाई पूरी तरह से मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है। ऐसे में आप निःशुल्क, मुझे जानकारी जो मिली है कि आप निःशुल्क यहाँ पे क्लासेस चलाते हैं। हाँ, हम निःशुल्क चलाते हैं। हम बहुत दिन से बच्चों को हमारे पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में विशेष रुचि है। और ये बच्चे जो हैं अधिक से अधिक पढ़ करके समझदार बन जाएंगे तो समाज के लिए एक समझदार नागरिक के रूप में ये होंगे, इनका भविष्य बनेगा ही। लेकिन एक समाज के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार होंगे। मेरी मंशा, मेरी इच्छा यही है कि इनको जितने, और मेरे पास चाहे जहाँ से बच्चे आएँ, चाहे जिस जाति वर्ग के आएँ, कोई भेदभाव नहीं है। वर्तमान समय में कोरोना में हमारे पास सैनिटाइज़र रखा हुआ है, हाथ धोने के लिए व्यवस्था है, सब पूरी तरीके से। मास्क की भी सुविधा है। आग लगा के बच्चे मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और हम इनको एक दिन बाद, जैसे आज 9th 10th के लड़के आए हैं, कल 11th और 12th के लड़के आएंगे। इनको हम आर्ट ग्रुप में और भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हम सबको जितना भी इनके कोर्स में है लगभग प्रयास करते हैं कि इनसे बनने लगे। अच्छा,
तो मैक्सिमम अभी तो लॉकडाउन के पहले यहाँ पे मैक्सिमम और मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, कोई भी शुल्क इनसे मैं नहीं लेता। और अधिक से अधिक सुविधाएं जो भी हों हम इन्हें मैप वगैरह एटलस वगैरह चाक डस्टर सब हम अपने से रखते हैं। ब्लैक बोर्ड भी मेरा बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड से भी हम उनको डायग्राम वगैरह बहुत सारी चीज़ें और ग्रामर व्याकरण जो है हिंदी और संस्कृत की अंग्रेजी की सभी को सिखाते हैं। ये तो बहुत ही सुनहरा और सराहनीय कार्य है कि आप फ्री में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए आपकी उतना कम है। बच्चों के भविष्य को आगे ले जाने में जी हाँ, देश का काफ़ी मदद कर रहे हैं। जी हो गया ये है कि बच्चे रूप प्रेम रखते हैं, बच्चों की लगन देख करके हमको भी लगता है कि इनको हम समय दें और इनका जो कुछ भी हो इनकी कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। ये हम अपना अहोभाग्य समझते हैं कि बच्चे कम से कम मुझे भी इस लायक समझते हैं। इनको लगता है कि नहीं हमें कुछ मिल रहा है। अब ये बात आगे बच्चों से ही जान सकते हैं कि बच्चे कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है बच्चों आपका? खुशी चतुर्वेदी। क्या नाम है? खुशी चतुर्वेदी। खुशी जी कौन सी क्लास में है? 10th 10th में है। पढ़ाई क्या क्या करते हैं? कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरी सब्जेक्ट है संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सारे सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हमको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो कोई पोयम याद है आपको? हाँ। सुनाइए। हाँ? In my house with on tires, thy on hairs in the of light the lamp of thy love, transmitting in dancing wondrous that is